नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस हिंदी वाला में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हम यहाँ पे उत्तराखंड एसआई की तैयारी कर रहे थे और कल हमने एक वीडियो डाला था जिसमें क्या एसआई के जो 2015 में पेपर हुआ था उसके हमने मैथ्स के क्वेश्चन डाले थे। ठीक है, आज हम आपके लिए लाए हैं 2015 का जो प्रीवियस ईयर का पेपर था उसके रीजनिंग के क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ये ज़रूर देखने चाहिए ताकि आपको मालूम पड़े कि कैसे कैसे क्वेश्चन उत्तराखंड एसआई में पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या चिन्ह के बाईं ओर दी गई प्रथम और द्वितीय संख्याओं का जो संबंध है वही संख्या तीसरी और चौथी संख्याओं का है। तो इसमें जो चौथी संख्या है उसका मान क्या होगा। ठीक है, देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा कि 9 का संबंध क्या 162 से है। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ क्या 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ठीक है, तो कितना आता है 81 प्लस 81 यानी कि 162। इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर क्या निकल के आएगा 64 प्लस 64 128, यानी कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 128। आइए, जो 2015 में पूछा गया था एक और क्वेश्चन वो हम देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि ए जी उसी प्रकार संबंधित है किससे आई ओ से जिस प्रकार ई के संबंधित होगा किससे। तो ई के हमें निकालना है कि ई के किससे संबंधित है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ पहले ए जी संबंधित किससे है ये आई ओ से। फिर हम निकालेंगे क्या ई के किस प्रकार संबंधित होगा बाकी दो से। ठीक है, देखिए ए क्या है यहाँ पे एक A1 होता है यहाँ पे, ठीक है, G7 होता है, I9 होता है और O कितना होता है हमारे पास 15 होता है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि अगर मैं A में 8 को ऐड करूँ तो क्या मेरे पास I मिलता है, अगर मैं 7 में 8 को ऐड करूँ तो मेरे पास क्या G की जगह क्या मिलता है O मिल जाता है। इसी तरीके से हम यहाँ भी करेंगे। E क्या होता है हमारे पास, E का नंबर क्या है 5 है जैसे कि हमें मालूम है। K का मतलब नंबर क्या है 11 है। अगर E में मैं क्या करूँ 8 ऐड कर दूँ ना, E में 8 ऐड करूँगा तो 8 और 5 13। 13 किसका नंबर होता है दोस्तों M का। ठीक है, और यहाँ पे भी ऐसे ही अगर मैं क्या करूँ 8 ऐड कर दूँ तो K में अगर 8 ऐड करूँगा तो क्या निकल के आता है मेरे पास 19। तो 19 नंबर किसका होता है दोस्तों S का। ठीक है, S का क्या होता है 19 नंबर। तो यानी आंसर क्या होना चाहिए MS, यानी कि क्या जो ये वाला पहला वाला है वो क्या होगा सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 111वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से 3 एक जैसे हैं और अपना समूह निर्माण करते हैं, इन तीनों से भिन्न चौथा कौन सा होगा। देखिए एक ऑप्शन क्या पेड़, जड़, तना और पत्ती। देखिए जड़, तना और पत्ती ये एक जैसे हैं ना, ये पेड़ के भाग हैं और पेड़ क्या है अलग है बिल्कुल उससे। ठीक है ना, ये तीनों पेड़ के भाग होते हैं और पेड़ क्या है, पेड़ अपने आप में एक एंटिटी है पूरी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा जो अलग है वो क्या है पेड़, यानी आंसर क्या होगा इसका ए। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित संख्याओं के क्रम में लुप्त संख्या ज्ञात करो। ठीक है, लुप्त संख्या हमें क्या करनी है ज्ञात करनी है। देखो जैसा आपको यहाँ दिख रहा होगा एक पैटर्न बन रहा है। क्या पैटर्न बन रहा है, अगर मैं देखूँ 1 4 27 यहाँ पे कोई ऐसा पैटर्न नहीं बन रहा है। आपको सीधा सीधा यहाँ दिख रहा होगा कि क्या ये क्या अगर मैं बात करूँ कि 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है, 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। ये 1 का क्यूब हो गया, ये 3 का क्यूब हो गया, यहाँ पे ये 2 का क्यूब हो गया। ठीक है, क्या 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है ये स्क्वायर स्क्वायर बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है क्यूब क्यूब बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, क्यूब क्यूब बढ़ते जा रहे हैं ये। ठीक, तो यानी कि पहले 1 का क्यूब देखा हमने, फिर 3 का क्यूब देखा, अब किसका देखेंगे यहाँ 5 का क्यूब। तो हम 5 का क्यूब देखेंगे तो क्या आएगा, 5 का क्यूब होता है कितना, 5 का क्यूब होता है 125, यानी कि आंसर क्या होना चाहिए इसका ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो मेरे भाई आगे देखते हैं थोड़ा सा। देखिए अब क्या बोल रहा है 114वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास। 114वां जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि क्या निम्नलिखित में से लुप्त अक्षर को ज्ञात करो, यानी ये वाला जो लास्ट वाला अक्षर है यहाँ पे क्या आएगा हमें निकालना है। देखिए ए के बाद क्या सी आ रहा है, फिर से ए आ रहा है, फिर ई आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर जी आ रहा है, फिर से ए आ रहा है, फिर आई आ रहा है, फिर से ए आ रहा है, हमें यहाँ पे निकालना है। लेकिन देखो अब क्या करना है, देखो ए अल्टरनेट करके तो ए ही आता जा रहा है तो वहाँ तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, हमें देखना है कि अब सेकंड में, फोर्थ में, 6th प्लेस पे, 8th प्लेस पे और 10th प्लेस पे क्या आएगा। देखो सी का नंबर क्या होता है, सी का नंबर होता है 3 से ये कौन सी प्लेस में रहा है, लेकिन सेकंड प्लेस में आ रहा है ना, यानी कि -1। सी कौन सी प्लेस में रहा है सेकंड प्लेस में। ठीक है, यानी कि दूसरे स्थान पर ना। और यहाँ पे ई की बात करें, ई का नंबर क्या होता है ना, ई का नंबर क्या होता है मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर आपको याद करना है तो क्या इजोटी करके आप याद कर सकते हैं। इसका 5 होता है, ठीक है, इसका 10 होता है, इसका 15 होता है, इसका 20 होता है और इसका 25 होता है नंबर, अगर हम अल्फ़ाबेटिकली देखें तो। ठीक है, तो यहाँ पे ई का नंबर क्या होता है
5 होता है, 5 में से 1 कम कर दें तो क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है ना। तो ये कौन से स्थान पर आ रहा है, चौथे स्थान पर। देखिए 1 2 3 चौथे स्थान पर आ रहा है, ई ना, क्या आ रहा है, चौथे स्थान पर आ रहा है। अब जी की बात करूँ अगर मैं ना, जी ये रहा हमारे पास, ठीक। देखिए जी क्या होता है, ए के बाद क्या आएगा हमारे पास, ई के बाद आता है क्या, ई एफ जी, यानी कि जी का प्लेस क्या है, 7th, ठीक है। 7 में क्या करूँ, 1 माइनस कर देता हूँ तो क्या, 6वां। तो किससे स्थान पर आ रहा होगा यहाँ पे सीरीज में, 6वें स्थान पर। तो ये क्या चौथे स्थान पर आ रहा है, 5 और 6, यानी ये क्या 6वें स्थान पर आ रहा है। इसी तरीके से आई की बात करूँ तो आई का क्या है प्लेस, आई का हमें अगर हमारे पास जो प्लेस होता है, आई का प्लेस हमारे पास होता है 9वां, इसमें से 1 माइनस कर दूँ तो क्या 8 आएगा, यानी कि इस वाली सीरीज़ में आई का कौन सा स्थान होगा, 8वां। अब यहाँ पे अगर बात करूँ तो क्या आना चाहिए ना, आपको दिख रहा है जैसे कि अगर मैं यहाँ की बात करूँगा तो यहाँ पे कुछ एक ऐसा नंबर आना चाहिए, जैसे कि पहले 3 आया, 5 आया, 7 आया, 9 आया, आपका 11वां नंबर आना चाहिए ना। 11 में से 1 माइनस करूँ तो यानी कि क्या, जो 10वां स्थान है, ये 10वां स्थान है ना, 10वें स्थान पे कौन सा वाला आएगा, 11वां अक्षर आना चाहिए। 11वां अक्षर का मतलब है जो जे के बाद आता है, यानी अगर मैं बात करूँ जे के बाद क्या आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के ना, तो क्या आता है यहाँ पे, के आना चाहिए। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, के वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है मेरे भाई। देखिए इतने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं उत्तराखंड एसआई में, तो प्लीज़ आप पेपर को देखिए और अपनी तैयारी सही डायरेक्शन में ले जाइए। देखिए अब यहाँ क्या कह रहा है, सी उसने दे रखा है क्या, 3, ठीक है, और पुलिस का उसने दे रखा है क्या, 79। तो पूछा कि पॉइंटर क्या होगा। देखिए सी की वैल्यू 3 दी है, यानी जो प्लेस वैल्यू थी उसकी, उसी का मान सीधे सीधे दे दिया है, ए बी सी, सी का नंबर भी क्या होता है, तीसरा होता है, यानी सीधे सीधे प्लेस वैल्यू दे दी है। यहाँ पे क्या, जो पुलिस है, पुलिस का मान दिया है उसने, क्या दिया है, पुलिस का मान दिया है उसने क्या, 79। देखिए पी क्या होता है हमारे पास, पी का नंबर है 16, ओ का नंबर क्या है 15, एल का नंबर क्या है 12, इसका क्या है 9, एस का क्या है 19, एच का क्या है 8, ठीक है। सबको ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 79 निकल के आएगा। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पॉइंटर, ठीक, क्या निकालना है हमें, पॉइंटर। तो हमें सबके नंबर याद होने चाहिए हमें, पी का क्या होता है 16, ओ का क्या होता है 15, आई का क्या होता है 9, एन का क्या होता है 14, टी का क्या होता है 20। देखिए यहाँ अभी मैंने जो टी लिखाया था आपको याद अगर होगा तो। ई का क्या होता है 5, आर का क्या होता है 18। अगर मैं सबको ऐड करूँगा तो 16 5 31 और 9 इतना प्लस करके क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास 97। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी मेरे भाई बिल्कुल सही होगा। क्या होगा वो, 97 होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन वो बोल रहा है 116वां क्वेश्चन कि यदि एक्स वाई का पति है। देखिए इन क्वेश्चनों को आपको कैसे करना है, यहाँ पे लिखेंगे आप क्या, ये रहा एक्स, ठीक है, ये क्या रहा, ये एक्स, ठीक। एक्स किसका पति है, वाई का पति है, क्या है, पति है। देखो यहाँ पे क्योंकि एक्स क्या है, पति है ना, तो पुरुष के लिए हम क्या प्लस लगा देते हैं यहाँ पे, और महिला को पहचानने के लिए क्या माइनस लगा देते हैं। तो एक्स क्या है, वाई का पति है। डब्ल्यू एक्स की पुत्री है, डब्ल्यू जो है वो क्या है, एक्स की पुत्री है, डब्ल्यू एक्स की पुत्री है, ये रही डब्ल्यू, तो पुत्री है तो क्या माइनस लगा देंगे, ठीक है। जेड डब्ल्यू का पति है, तो जेड क्या है यहाँ पे, पति है किसका, डब्ल्यू का, ये हमने लगा दिया, ठीक है। तो अगला क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि एन का वाई से संबंध क्या होगा, एन का वाई से संबंध। अच्छा अभी एक और सीरीज है क्या, एन जेड की पुत्री है। अब एन क्या है यहाँ पे, एन ये रही पुत्री, ठीक है, पुत्री किसकी, जेड की पुत्री है। तो पूछ रहा है कि एन का वाई से रिश्ता क्या है, एन और वाई का रिश्ता निकालना है। देखिए ये क्या हुई, बेटी की, या अगर ये जेड की पुत्री है तो क्या डब्ल्यू की पुत्री होगी ना, क्योंकि पति पत्नी हो दोनों, यानी डब्ल्यू की पुत्री यानी बेटी की पुत्री, बेटी की पुत्री को पुत्री क्या हुई, वाई की क्या होगी, नातिन होगी ना, क्या होगी, नातिन, या यहाँ क्या लिखा है देवती, यानी कि क्या होगी, नातिन होगी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, डी आंसर इज द राइट आंसर। देखिए अगला क्या कह रहा है, 117 कह रहा है कि यदि ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 400 है। देखिए ये रहा ए, ये रहा बी, ठीक है, ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 400 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ यहाँ पे समझाने के लिए आपको। देखिए ए और बी क्या है, 400 है। अब वो बोल रहा है कि दोनों एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करते हैं। 120 किलोमीटर चलने के बाद बी क्या बाईं ओर मुड़ जाता है। देखिए पहले क्या 120 किलोमीटर चला बी इधर की साइड को, ठीक है, एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं ना, और ये भी क्या चलेगा 120 ही चलेगा ना, ये भी कितना चलेगा 120 किलोमीटर चलेगा, ठीक। अब क्या कह रहा है कि 120 किलोमीटर चलने के बाद बी क्या होता है, बाएं मुड़ जाता है। बी को क्या बाएं मोड़ दिया हमने ये, और कितना चलता है वो, फिर 40 किलोमीटर चलता है, ठीक है, क्या 40 किलोमीटर चला दिया हमने। अब 40 किलोमीटर वो चलता है, उसके बाद क्या करता है,
40 किलोमीटर, वह अपने दाईं ओर क्या 40 किलोमीटर चलता है और पुनः अपने दाईं ओर मुड़कर क्या 80 किलोमीटर चलता है। ये क्या इधर को चल रहा है अभी, तो इसका दायां कहाँ होगा, इसका दायां होगा इधर को ना, यहाँ पे कितना चलता है ये 80 चलता है। ठीक है, 80 किलोमीटर हमने फिर से चला दिया इसे। अब 80 यहाँ चला, इसके बाद क्या कह रहा है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर वापस हुई सड़क पर आ जाता है, यानी जिस सड़क पे वो था दोबारा से क्या 40 किलोमीटर चल के कहाँ गया, वहीं पर आ गया दोबारा से। ठीक है ना, कहाँ पे आ गया, वहीं पर दोबारा से आ गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके दोबारा से सड़क पर आ गया, यानी ऐसे करके हॉरिजॉन्टली अगर मैं देखूँ तो कितनी दूरी चला वो टोटल 120 इतनी यहाँ चला था और 80 यहाँ चला, यानी टोटल 120 प्लस 80 यानी कि कितना 200 किलोमीटर वो टोटल चल दिया है। और ये कितना चला है 120 किलोमीटर चला है। ठीक है, 400 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस थी, समझ लो बात को, 400 किलोमीटर की इसके इनके और ए और बी के बीच की क्या टोटल डिस्टेंस कितनी थी 400 थी। ठीक है, तो ए की अगर बात करें हम तो क्या होगा 120 ये ऐसे चला था, ये जितना चला है उतना ही ए भी चलेगा ना, तो ए 120 के बाद कितना चल दिया है 40 ये चल दिया है, 80 ये चल दिया है यानी किया 120 और 40 ये चल दिया यानी किया 160, यानी ये भी टोटल क्या 120 प्लस 160 और चल दिया यानी कि 280 किलोमीटर। ठीक है, 280 किलोमीटर ये चल दिया है, तो यानी ये क्या चल चल के आगे निकल गया होगा। और ये कहाँ पे है, ये यहाँ से 200 किलोमीटर पे है, तो 280 किलोमीटर ये और 200 उसमें से क्या करेंगे फिर घटा देंगे, क्योंकि चल चल के यहाँ पहुँच गया होगा और ये चल चल के कहाँ यहाँ पहुँच गया होगा। तो हमें क्या निकालना है कि दोनों के बीच की दूरी निकालनी है हमें। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, ए चल चल के यहाँ 280 किलोमीटर पर पहुँच गया है और ये चल चल के यहाँ कितना 200 किलोमीटर के पास पहुँच गया है। दोनों में अंतर कितना है, ये 280 और 200 माइनस करेंगे तो क्या 80 किलोमीटर का क्या होगा, दोनों में अंतर होगा, यानी दोनों के बीच की दूरी अब कितनी है 80 किलोमीटर, यानी बी इज द राइट आंसर मेरे भाई। ठीक है, देखो अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन। इसी तरीके से आपको 10 जो रीजनिंग के क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन आप 50 में से बिल्कुल 50 कर सकते हैं। ठीक है, 50 में से 50 मार्क्स आने रीजनिंग में आसान है। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी सब्जी का नाम अक्षरों IKMNPPU की से व्यवस्था बनाकर बनता है, तो उसको सही क्रम में व्यवस्थित करें तो अंतिम क्या होगा। देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारे पास क्या पम्पकिन। ठीक है ना, ये बन रहा है हमारे पास पम्पकिन। तो पम्पकिन में आखिरी लेटर क्या आता है, एन आता है, तो एन क्या होगा यहाँ पे, तो राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। अभी हाल ही में आरओ के पेपर में पूछा था क्या, देहरादून पूछा था वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे क्या पूछा था, इस तरीके से देहरादून पूछा था ना, वहाँ पे क्या पूछा था हमसे, देहरादून पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिए गए शब्द एग्जामिनेशन के अक्षरों में नहीं बनाया जा सकता। देखो नेशन है ना, नेशन तो पीछे से ही आ रहा है ये पूरा का पूरा, तो ये तो बनाया जा सकता है। TON टॉन है। ठीक है, टन भी बनाया जा सकता है। ठीक है, टन कैसे, टन भी बनाया जा सकता है। यहाँ पे टन क्या है, देखो टन वाला आसानी, T भी है यहाँ पे, O भी है यहाँ पे, N भी है यहाँ पे, E भी है यहाँ पे। ठीक है, और क्या आगे है माइन है, MINE, MIN और E बनाया जा सकता है। TRM टर्म नहीं बनाया जा सकता। टर्म इसलिए नहीं बनाया जा सकता क्योंकि क्या, देखो जो R है ना यहाँ पे, R यहाँ पे नहीं आ रहा है कहीं भी। ठीक है ना, तो यानी आंसर क्या होगा इसका, D आंसर होगा, यानी D वाला टर्म नहीं बनाया जा सकता। ठीक, देखो अगला क्या कह रहा है कि एक पंक्ति में राम बाएं से 16वें और दाएं से 15वें स्थान पर बैठा है। ठीक है, कितने व्यक्ति और शामिल किए जाएं कि कुल व्यक्ति कितने हो जाएं, 50 हो जाएं। तो देखो इन वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं ना, ये क्या, ये बायां स्थान हो गया और ये दायां हो गया। ठीक है, ये कुछ लोग बैठे हुए हैं, ये क्या है, ये बायां वाला हिस्सा है इसका और ये क्या है, दायां हिस्सा है। ठीक है, तो जो राम है वो बाएं से क्या 16वें स्थान पर है, बाएं से कौन से स्थान पर है, 16वें स्थान पर, यहाँ बैठा है राम। ठीक है, और दाएं से कहाँ बैठा है वो, दाएं से 15वें स्थान पे बैठा है, यानी कि मान लीजिए यहाँ बैठा है। ठीक है, 15वें स्थान पे, यह है 15वां स्थान यहाँ से और यह है 16वां स्थान। ठीक है, तो इन वाले क्वेश्चन में क्या एक फॉर्मूला होता है सीधा सीधा, कि क्या कि टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, तो टोटल कितने लोग बैठे हैं पहले तो ये देख लेंगे हम। तो लेफ्ट से अगर हमें एक व्यक्ति की दाएं से और बाएं से पोजीशन मालूम है तो हम क्या ये सब टोटल उसका आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए राम का बाएं से यानी लेफ्ट से कौन सा स्थान है, 16वां। ठीक है, राइट से कौन सा स्थान है, 15वां, -1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 31 -1 इक्वल टू कितना, 30, यानी टोटल लोग कितने हैं। ठीक है ना, टोटल लोग हैं हमारे पास 30, हमें करने कितने हैं, 50 लोग करने हैं। यानी कि अगर 20 लोग और हम ऐड कर दें इसमें तो कितने हो जाएंगे, 50। तो हमारा आंसर क्या होगा, 20 लोग अगर और ऐड कर दें हम और शामिल कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 50 लोग होंगे, यानी आंसर क्या होगा, ये वाला बी वाला 20। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 121वां क्या कह रहा है, 4 व्यक्ति राम, श्याम, केदार व हरि ताश खेल रहे हैं। ठीक है,
केदार हरि के विपरीत नहीं बैठा है। तो क्या ऐसे करके हम बना लेते हैं, 4 लोग हैं ना, तो ऐसे बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो हमने केदार को पहले एक व्यक्ति को बैठा दो कहीं पे, ठीक है, हमने केदार को यहाँ बैठा दिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि केदार हरि के विपरीत नहीं बैठा है। अब केदार यहाँ पे हरि नहीं हो सकता, इसका मतलब ना हरि नहीं हो सकता यहाँ पे, क्योंकि केदार हरि के विपरीत नहीं बैठा है। तो हरि कहाँ होगा, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। अभी हमें पता नहीं है, हमने दोनों जगह अभी लिख दिया है खाली, ठीक है, दोनों में से एक जगह हरि बैठा होगा। हरि श्याम के बाएं बैठा है, ठीक है, तो यहाँ किसको बैठा दो, श्याम को बैठा दो। तो हरि श्याम के कहाँ बैठा है, दाएं बैठा है, दाएं बैठा है यानी कि हरि क्या मान लिया हम, यहाँ पे बैठा है, तो इसका मतलब हरि यहाँ पे नहीं होगा। और यहाँ पे कौन होगा, इसका मतलब जो चौथा व्यक्ति था वो कौन था हमारे पास, हमने राम को बैठा दिया, श्याम को बैठा दिया, केदार को बैठा दिया, और ये हरि को बैठा दिया हमने, ये श्याम को बैठा, राम को बैठा दिया, राम को नहीं बैठाया अभी हमने। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ राम बैठा होगा। हमसे पूछा क्या है कि श्याम के विपरीत कौन व्यक्ति बैठा है। तो श्याम के व्यक्ति कौन दिख रहा है आपको, यहाँ पे श्याम के विपरीत बैठा है हमारे पास, देखिए। तो इसका मतलब क्या, जो श्याम के विपरीत है कौन बैठा होगा, इसका मतलब केदार बैठा है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, आंसर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों का व्यवस्थित क्रम निकालना है हमें, ठीक है। व्यवस्थित क्रम, देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो आएगा हमारे पास, सबसे पहले आएगा हमारे पास पुष्प, पुष्प का होना सबसे पहले ज़रूरी है। फिर उसके बाद पुष्प के बाद क्या ज़रूरी है हमारे पास, पुष्प के बाद जो हमारे पास आएगा वो आएगा हमारे पास, जो दूसरी चीज़ क्या आनी चाहिए, मक्खी होनी चाहिए ना हमारे पास, जो मधुमक्खी है वो होनी चाहिए। तो सेकंड नंबर पे क्या आनी चाहिए, इसका मतलब मधुमक्खी आनी चाहिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद शहद बनेगा उसका, यानी क्या 3, और उसके बाद क्या होगा, मोम आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो 4 वाला ऑप्शन है वो सबसे पहले आएगा, फिर जो 3rd वाला ऑप्शन है वो उसके बाद आएगा, जो उसके बाद फिर 1st वाला ऑप्शन है वो उसके बाद आएगा, और जो 2nd ऑप्शन है मोम जो है सबसे लास्ट में बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर क्या, 4 3 2 1 4 3 1 2 4 3 1 2 कौन सा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखिए दर्पण प्रतिबिंब का ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब में एक घड़ी में 3:15 का समय है, तो वास्तविक समय क्या होगा, वास्तविक समय हमें निकालना है। यहाँ पे देखो ऐसे क्वेश्चन से क्या करते हैं ना, वास्तविक समय, दर्पण प्रतिबिंब में वास्तविक समय निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 11:60 से जो भी हमें समय दिया होता है हम क्या कर देते हैं, उसे माइनस कर देते हैं। तो हमारा क्या वास्तविक समय आ जाएगा निकल के। तो यहाँ ये आएगा 5 में से 1 गया 45, और 11 में से इतना गया 8, यानी 8:45 इज द क्या होगा, राइट आंसर होगा। हमें क्या करना है, 11:60 से माइनस कर देना है दर्पण प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन में, तो हमारा दूसरा जो आंसर होगा वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है कि 100 एक सीरीज़ दी है हमें और लुप्त संख्या हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो क्या दिया है 100, अगर हम देखें तो 100 से 50 यानी आधा हो गया, ठीक है। 50 से फिर आधा करेंगे फिर +2 हो जा रहा है, फिर 50 से आधा करेंगे +1 हो जा रहा है, लेकिन फिर आधा नहीं हो, उसके बाद आधा नहीं हो रहा है। तो यानी कि ऐसा नहीं, हम क्या एक के बाद एक नंबर लेके नहीं चलेंगे, हम क्या ऑल्टरनेट लेके चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। 100 का आधा करा +2 कर दिया, ठीक है, 1/2 करा और +2 कर दिया। 52 का आधा करा, ठीक है, और क्या कर दिया फिर +2 कर दिया। 52 का आधा क्या होता है, 26 होता है ना। 100 का आधा किया और +2 कर दिया, तो क्या निकल के आएगा अगला टर्म, यानी कि 52 निकल के आ जाएगा। 52 का आधा किया और +2 कर दिया, तो क्या निकल के आएगा हमारे पास, 52 का आधा करेंगे तो 26 + 2 यानी कि 28, यानी कि अगला टर्म आ गया हमारे पास निकल के। इस तरीके से आप क्या करेंगे, 28 का आधा करते हैं और +2 कर देते हैं। 28 का आधा क्या होता है हमारे पास 14 और +2 यानी कि क्या 16, लेकिन 16 यहाँ पे अच्छा 16 ये वाला टर्म ना, हमें तो ये वाला निकालना है। तो इसका मतलब सीरीज हमें कौन सी देखनी पड़ेगी, ये वाली देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी थोड़ा सेम टू सेम काम आ रहा है, लेकिन क्या थोड़ा सा अलग हो रहा है। क्या 50 का आधा करेंगे, ठीक है, और +1 कर दे रहे हैं ना यहाँ पे हम, यही तो कर रहे हैं। तो क्या होगा ये 25 + 1 यानी कि क्या आएगा ये 26। तो क्या आ रहा है 26 आ गया यहाँ पे। अब क्या 26 का आधा करते हैं फिर, ठीक है, और +1 कर देते हैं, यानी कि क्या 13 + 1 क्या आना चाहिए 14। तो अगला टर्म क्या आना चाहिए यहाँ पे 14 आ जाना चाहिए ना। तो आंसर क्या होगा, सी इज़ द राइट आंसर 14, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने लगभग 17-18 क्वेश्चन लिए हैं, आपके क्या 50 क्वेश्चन टोटल आने हैं। तो अगले पार्ट में जो बचे हुए क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपके यहाँ पे आएंगे। तो एक मैथ का वीडियो, जो मैथ्स PYQ का वीडियो था वो हम पहले ही डाल चुके हैं इससे, तो प्लीज़ आप वो वीडियो देखिएगा, ठीक है, क्योंकि मैथ्स का आप जानते हैं 75 क्वेश्चन है, और आपको 2015 का पेपर एक बार देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। पिछला वीडियो हमने वही डाला है जो प्रीवियस ईयर का था, ठीक है। तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में देखिएगा, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। तो धन्यवाद आपका, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।